अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र एंड नजूम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए दिमाग तेज़ करने के हवाले से अमल दे रहा हूँ। इस अमल करने के बाद आपका जो दिमाग है वो कंप्यूटर से भी तेज़ चलेगा। ये एक बेहतरीन टाइमर है। अतारद और शम्स का किरान। अतारद का ताल्लुक़ जो जहन और पढ़ाई लिखाई से है, और उसका जो किरान है वो सितारा शम्स से हो रहा है। ये बहुत साद टाइम होता है। इसमें ऐसे बच्चे जिनका जहन कमज़ोर हो, पढ़ाई में दिलचस्पी ना लेते हो या इम्तिहान में बार बार फेल होते हो, कामयाबी की कोई उम्मीद ना हो, या जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो, या पढ़ाई लिखाई से जी चुराते हो, गर्ज के दिमाग और जहन रोशन करने के लिए और इल्मी काम में गैबी इमदाद लेने के लिए ये नक्श नहायत ही मौसर है। सब कुव्वतें रोशन हो जाती हैं और इल्मी काविशें कामयाब साबित होती हैं। जब ये टाइम आए, यानी कि शम्स और अतारद का किरण, मैं आपको आगे टाइम भी बताऊंगा इसका। ये किस्मती टाइम आता है, बार बार ये टाइम नहीं आता, तो इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएं। उस वक्त आपको किसी भी अकेली जगह जहाँ पे आप अमल करते हैं, ऐसी जगह जहाँ पाक साफ़ हो कमरा, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, शोर शराबा ना हो, आप अपनी अमल की जगह पे बैठेंगे। किबले तरफ मुंह करके एक वाइट पेपर लें जिसके ऊपर ये आप नक्श बनाएंगे। ये जो नक्श बनेगा वो ज़ाफ़रान की इंक से बनेगा। आप पंसार की दुकान से ज़ाफ़रान लें, उसको अर्के गुलाब में थोड़ा हल करके उसकी स्याही तैयार करें, फिर उससे ये आप नक्श बनाएंगे। सबसे पहले आप ये बॉक्स बनाएंगे, 4 खानों का बॉक्स। सबसे ऊपर 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अदद लिखेंगे, ये अरबिक लिखेंगे। सारे जो भी इसमें अदद आएंगे वो अरबिक हो गए। ये जैसे नक्श लिखा हुआ है इसी तरतीब से आप ये नक्श मुरबा बनाएंगे। सबसे ऊपर 1615, फिर एक बढ़ाएंगे 1616, फिर 1617, फिर 1618, फिर 1619, फिर 1620, फिर 1621, फिर 1622, फिर 1623, फिर 1624, फिर 1625, फिर 26, 27, 28, 29, 30, यहाँ तक ये आप नक्श कंप्लीट करोगे। मैं इसकी चाल भी दे रहा हूँ, ये स्क्रीन पे आपको मुरबा अच्छी चाल नज़र आ रही है। इस चाल के हिसाब से आप नक्श पर करोगे, इसमें कोई कसर वगैरह नहीं है। जैसी चाल बनी हुई है इसी चाल के हिसाब से आप नक्श पर करोगे। ये आप एक अदद नक्श बनाएंगे, और इसका तरीक़ाकार ये है कि जिसका जहन कमज़ोर हो, यहाँ आप अपने बच्चों के लिए करें तो उस क्वांटिटी के हिसाब से आप ये नक्श बनाएंगे और बच्चे को गले में पहनाएंगे। या कोई बड़ा है जिसका जहन कमज़ोर है और याददाश्त जो है भूल जाने की बीमारी है, तो उसको ये गले में पहनाएंगे। अच्छा, ये जो टाइम आ रहा है शम्स अतारद का किरान, 17 मार्च 2023 को 3:41 PM, ये पाकिस्तान टाइम के मुताबिक है। आप जिस भी कंट्री में हो, आप अपने कंट्री के हिसाब से ये नक्श बनाएंगे। अगर आपको अतारद की साथ मिल जाती है तो वो बेहतर है, उसमें आप ये बना सकते हैं। बहरहाल मैं इसका अल्टरनेट टाइम भी बताता हूँ आपको। अगर आप किसी मजबूरी के तहत ये आप नक्श किरान के वक्त नहीं बना सकें, तो आप उरूज माह, यानी कि चाँद की 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में कोई भी बुध का दिन आए अतारद के साथ, यानी जब सूरज तुलू हो तो अतारद के साथ स्टार्ट होती है,
ये 1 घंटे तक टाइम रहता है। इसमें आप ये नक्श चीनी की प्लेट पे बना सकते हैं। फिर उस प्लेट में गुलाब का पानी या कोई सादा पानी उसमें मिलाएंगे और जो नक्श आपने बनाया उसकी स्याही उस पानी में फैल जाएगी। और ये पानी जो है आप जो मरीज़ हो यानी जिसका ज़हन कमज़ोर हो उसको आपको पिलाना है। ये 21 दिन आप उसको पिलाओगे, इंशाल्लाह उसकी जो भी ज़हनी बीमारी होगी या ज़हन कमज़ोर होगा या भूल जाने की बीमारी होगी, इंशाल्लाह इस नक्श की मदद से वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी और ज़हन तेज़ होगा और इल्म में दिलचस्पी लेगा। बहरहाल ये इस अमल की पूरी तरतीब थी। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में सवाल करें, मैं इसका जवाब दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।